नमस्कार। हर साल एक ऐसा समय आता है जब अचानक से सारे शुभ काम रुक जाते हैं। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प खगोलीय कहानी छिपी है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि दिसंबर आते ही शादियों, गृह प्रवेश और दूसरे बड़े बड़े मांगलिक कामों पर अचानक ब्रेक क्यों लग जाता है? सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और फिर एकदम से एक ठहराव सा आ जाता है। और क्या होगा अगर हम कहें कि इस पूरे मामले का सीधा कनेक्शन है सूर्य देव से और दो गधों से। जी हाँ, आपने सही सुना, गधों से। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इस पूरे रहस्य का जवाब यहीं छिपा है। तो चलिए इस दिलचस्प खगोलीय रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये कहानी है खरमास की, एक ऐसा समय जो ठहराव का प्रतीक है, लेकिन जिसकी वजह असल में गति से जुड़ी हुई है। ज्यादातर लोग इस समय को खरमास कहते हैं और इसे अशुभ मानकर कोई भी नया काम शुरू करने से बचते हैं। लेकिन ये अशुभ क्यों है? असल में इसके पीछे डर नहीं, बल्कि एक बहुत ही सुंदर और गहरी पौराणिक कथा है। इस कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं भगवान सूर्यदेव। उनका एक बहुत बड़ा दिव्य कर्तव्य है, एक ऐसी कभी न खत्म होने वाली यात्रा पर रहना जिस पर पूरी सृष्टि का जीवन टिका है। उनका रथ 7 बहुत ही शक्तिशाली और शानदार घोड़ों से चलता है, जो उन्हें बिना रुके इस ब्रह्मांड में घुमाते रहते हैं, और ये 7 घोड़े हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। अब इस यात्रा का महत्व समझिए। सूर्यदेव को एक पल के लिए भी रुकने की इजाजत नहीं है। अगर वो रुक गए तो समझ लीजिए पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, यानी दांव पर पूरी की पूरी सृष्टि लगी है। लेकिन लगातार दौड़ते दौड़ते एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके वो दिव्य घोड़े बहुत ज्यादा थक गए, उन्हें जोरों की प्यास लगी और उनकी आगे बढ़ने की हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई। अब सूर्यदेव एक बड़ी दुविधा में पड़ गए। जब कर्तव्य और करुणा के बीच फैसला करना मुश्किल हो गया, तब सूर्यदेव को एक ऐसा समाधान मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, और वो भी बहुत ही विनम्र सहायकों के रूप में। अपने थके हुए घोड़ों को देखकर सूर्यदेव को पास में एक तालाब दिखा, और उसी तालाब के किनारे उन्हें 2 गधे, यानी संस्कृत में जिन्हें खर कहते हैं, वो खड़े हुए मिले। इस सृष्टि को बचाने के लिए सूर्यदेव ने एक बड़ा ही अनोखा फैसला लिया। उन्होंने अपने 7 घोड़ों को आराम करने के लिए छोड़ दिया और उनकी जगह पर उन 2 गधों को अपने रथ में जोत लिया। अब देखिए, कहाँ वो बिजली की रफ्तार वाले दिव्य घोड़े और कहाँ ये धीमी स्थिर गति से चलने वाले साधारण गधे। इसका सीधा सीधा असर रथ की गति और सूर्य के तेज दोनों पर पड़ा। और बस इसी खगोलीय घटना ने इस महीने को इसका नाम और इसकी सारी खासियतें दी। चलिए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। तो इस महीने का नाम खरमास यहीं से आया। खर यानी गधा और मास यानी महीना। मतलब ये वो महीना है जब सूर्यदेव का रथ घोड़ों की जगह गधों के सहारे चलता है। क्योंकि गधे रथ को बहुत धीरे धीरे खींच रहे थे, सूर्य की अपनी गति भी धीमी हो गई। उनका तेज, उनकी ऊर्जा पृथ्वी पर कम महसूस होने लगी, और इसी बदलाव को हम सर्दियों के रूप में महसूस करते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, धूप हल्की पड़ जाती है और ठंड बढ़ जाती है। और ये जो पूरा सिलसिला है, ये ठीक 1 महीने तक चलता है। जैसे ही गधे रथ खींचना शुरू करते हैं, खरमास लग जाता है, और 1 महीने बाद जब मकर संक्रांति आती है, तब तक सूर्यदेव के घोड़े आराम करके वापस आ जाते हैं और रथ फिर से अपनी पूरी रफ्तार और तेज से दौड़ने लगता है। और इसी के साथ शुभ कामों की भी वापसी हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अशुभ या बुरा समय है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये कहानी हमें एक गहरे आध्यात्मिक पहलू की तरफ ले जाती है। ये एक चिंतन का समय है। असल में खरमास कोई श्रापित या डरावना महीना है ही नहीं। ये तो सूर्यदेव के घोड़ों के आराम का समय है। ये एक जरूरी ठहराव है ताकि सृष्टि का चक्र बिना रुके हमेशा चलता रहे। इसीलिए शास्त्रों के अनुसार इस महीने में दुनियादारी के काम जैसे शादी या घर बनाने की जगह आध्यात्मिक कामों पर ध्यान देना चाहिए। कहा जाता है कि इस दौरान किया गया दान, पुण्य, भक्ति और ध्यान कई गुना ज्यादा फल देता है। तो अगली बार जब खरमास आए तो इसे किसी अशुभ महीने की तरह मत देखिए। इसे एक मौके की तरह देखिए, बाहरी दुनिया से थोड़ा सा हटकर अपने अंदर झांकने का मौका।
ये एक ऐसा समय है जो हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा रुकना भी बहुत जरूरी होता है।